हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का सिविल नगरी किसान लाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम बात करेंगे एफएसओ के पेपर की। उसके पार्ट ए का 50 प्रश्न है जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उसको देखेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। साथियों, जो पहला प्रश्न है, मशीन लर्निंग का वह प्रकार जो मॉडल को पर्यावरण की खोज करके, नहीं मशीन मतलब मशीन लर्निंग के बारे में पूछा जा रहा है। मशीन लर्निंग का वह प्रकार, मशीन मशीन लर्निंग का टाइप, जो मॉडल को पर्यावरण की खोज करके और कुछ कार्यों के लिए पुरस्कार या दंड प्राप्त करके सीखने की अनुमति देता है, उसे क्या कहा जाता है? पर्यवेक्षित शिक्षण या अपर्यवेक्षित शिक्षण। तीसरा है नवीनीकृत शिक्षण और चौथा है सुदृढ़ीकरण शिक्षण। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन इसका होगा सुदृढ़ीकरण शिक्षण, यानी कि रीइंफोर्समेंट की बात की जा रही है, तो करेक्ट ऑप्शन आयोग ने भी इसका डी ही दिया है। अगला क्वेश्चन है, नूरजहां प्रजाति के आम मध्य प्रदेश के किस जिले में पाए जाते हैं? आसान क्वेश्चन। पहला ऑप्शन धार दिया है, दूसरा खरगोन दिया है, तीसरा है अलीराजपुर, चौथा है बड़वानी। करेक्ट ऑप्शन इसका अलीराजपुर है। ये फीवाई क्यूज है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन तो आ चुका है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? स्टेटमेंट कौन सा सही है? पहला स्टेटमेंट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का एक उप डोमेन है, यानी सब डोमेन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का सब डोमेन। दूसरा है, मशीन लर्निंग डीप लर्निंग का एक सब डोमेन। और तीसरा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप लर्निंग का एक उप डोमेन। और चौथा है, डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक सब डोमेन। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मशीन लर्निंग जो है, तो मशीन लर्निंग के अंतर्गत हम डीप लर्निंग को पढ़ते हैं। ठीक। तो डीप लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग का एक सब डोमेन है, उप डोमेन है। अगला क्वेश्चन है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 यानी कि एमपीआई 2023 की बात कर रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नीति आयोग की दूसरी रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के निम्न में से किस जिले में 2015-16 से 2019-21 के बीच गरीबों के जो प्रतिशत है, यानी कि प्रतिशत के हिसाब से पूछ रहा है, सर्वाधिक कमी कहाँ दर्ज की गई? ऑप्शन नंबर ए है बड़वानी, ऑप्शन नंबर बी है खंडवा, ऑप्शन नंबर सी है अलीराजपुर और ऑप्शन नंबर डी है टीकमगढ़। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? अलीराजपुर है। ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश औद्योगिक संवर्धन नीति 2025 का उद्देश्य वर्ष 2030 तक राज्य के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी को 2.9 लाख करोड़ रुपए से कितना करने का लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक कितना बढ़ाकर रखने का लक्ष्य किया गया है? क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, 6 लाख करोड़। आपको पता है 2025 उद्योग वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। उद्योग वर्ष, उद्योग वर्ष, उद्योग वर्ष के रूप में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, गौड़ जनजाति के प्रमुख टोटम और उनके प्रतीकों को सही क्रम में सम्मिलित करना है। ए है नेतम, बी है वाकरा, सी है टीकम और डी है इरापत्ती। अगर आप अगर किसी से सीख का ऑप्शन बन जाए तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, यानी टीकम है। सी तो सीख, सी में जहां चार को चौथा नंबर हो उसको आप मिलान कर सकते हैं, तो यहाँ केवल यहीं पर है। तो ए का हो गया टू, यानी नेतम कुत्ते का नाम। बी हो गया वाकरा, एक जंगली बिल्ली। और सी हो गया फोर और डी है महुए का पेड़, यानी कि ईरापत्री। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? छठवें का ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, साथियों, जो सातवां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय भोपाल की स्थापना किस वर्ष हुई? जनजाति संग्रहालय, जनजाति जो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पढ़ी के लिए भी। किस वर्ष की गई थी? 2018 की, 2015 की, 2013? ऑप्शन नंबर डी है 2014। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? 2013। मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय की स्थापना भोपाल में की गई 2013 में। ठीक। अगला क्वेश्चन है, ट्राइबल हेरिटेज ऑफ मध्य प्रदेश पुस्तक के लेखक कौन है?
ऑप्शन नंबर ए है बुद्धदेव चौधरी, ऑप्शन नंबर बी है एच एल शुक्ला, ऑप्शन नंबर सी है भूपेंद्र सिंह और ऑप्शन नंबर डी है एच एम माथुर। करेक्ट ऑप्शन आयोग ने क्या दिया है? एच एल शुक्ला। ट्राइबल हेरिटेज ऑफ मध्य प्रदेश पुस्तक के लेखक कौन है? एच एल शुक्ला। मध्य प्रदेश में रेल सेवा आयोग, 9वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में रेल सेवा आयोग रेल चयन मंडल का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? ए है इंदौर, बी है भोपाल, सी है ग्वालियर और डी नंबर दिया है जबलपुर। करेक्ट ऑप्शन सबको पता है भोपाल होगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश बजट 2025-26 में देवी अहिल्याबाई कौशल विकास कार्यक्रम के लिए स्वीकृत जो राशि है वो कितनी है? 10 करोड़, 15 करोड़, ऑप्शन नंबर सी है 25 करोड़, ऑप्शन नंबर डी है 50 करोड़। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन 25 करोड़। ठीक, मतलब बजट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बजट ठीक। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में हलाली नदी किस नदी की सहायक नदी है? हलाली के बारे में पूछा जा रहा है, किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर ए है मान, ऑप्शन नंबर बी है सोन, ऑप्शन नंबर सी है बेतवा, ऑप्शन नंबर डी है पार्वती। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बेतवा होगा। बिरसा वाले रीजन से है। सम्राट अशोक ये नाम हलाली नदी पर। ठीक। अगला क्वेश्चन, मतलब दूसरा टॉपिक क्या मिल गया हमारे लिए? नदियां। नदियां काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किलों का मोती की संख्या किस किलो किलो को दी गई है? पहला है असीरगढ़, दूसरा है बुरहानपुर का किला, तीसरा है ग्वालियर का किला और चौथा है बड़वानी का किला। करेक्ट ऑप्शन क्या है? ग्वालियर का किला। ठीक। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक थी? किस क्षेत्र में? क्षेत्र वाइज पूछा जा रहा है कि एसटी की जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ थी। ठीक। ये कहाँ थी? दक्षिणी क्षेत्र में कि पश्चिमी क्षेत्र में कि सी है पूर्वी, ऑप्शन नंबर डी है उत्तरी क्षेत्र। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी क्षेत्र। जनसंख्या पूछ रहा है धार वाला रीजन। ठीक। तीसरा टॉपिक हमें क्या मिल गया? जनगणना मिल गया। जनगणना ये पहले भी काफी इंपॉर्टेंट। ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों, जो अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली एनकोडिंग योजना ASCII का पूर्ण रूप क्या है? पहला है अमेरिकन सिंपल कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस, दूसरा है अमेरिकन सिंपल कोड फॉर इंटरनेट इंफॉर्मेशन, तीसरा है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेट इंटेलिजेंस और चौथा है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ASCII का पूर्ण रूप होगा। ठीक। साथियों, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस महत्वाकांक्षी योजना का देश में सर्वोत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को वर्ष 2021-22, 22-23 और 23-24 में भारत सरकार द्वारा अवार्ड से सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कि कृषि अवसंरचना निधि योजना और डी नंबर है राज्य खाद्य प्रसंस्करण योजना। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? कृषि अवसंरचना निधि योजना। इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन है, इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1994, 1995, 1996 की 1996? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, 1995। अगला क्वेश्चन है साथियों, मध्य प्रदेश की निम्न में से कौन सी नदी पश्चिमी वाहिनी नहीं है? नहीं है, पूछा जा रहा है कौन सी पश्चिमी वाहिनी नहीं है। पहला है नर्मदा, दूसरा है बेतवा, तीसरा है ताप्ती, चौथा है माही।
ये नर्मदा भी पश्चिमी वाहिनी है, ताप्ती भी है, माही भी है, क्योंकि बेतवा जो नहीं है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बेतवा होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में खनिज नीति कब घोषित की गई? खनिज नीति के बारे में पूछा जा रहा है। 1990 में कि 1995 में कि 2000 में कि 2005 में? करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? 1995। खनिज नीति हमारी कब घोषित की? 1995 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अनुसूचित जनजातियों के हितों के शैक्षणिक व आर्थिक हितों की रक्षा तथा उन्हें सामाजिक अन्याय से बचाए जाने का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 25 में, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 46 में, अनुच्छेद 16 में? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 46 में, यानी कि हमारे डीपीएसपी में प्रावधान किया गया। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। जो अगला क्वेश्चन है, साथियों जो अगला क्वेश्चन है देवी अहिल्याबाई होलकर से है कि उनका जन्म कब हुआ था? 25 मई 1725, 27 मई 1725, 29 मई 1725 और ऑप्शन नंबर डी है 31 मई 1725। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 31 मई 1725। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीलिम्स 2026 के लिए भी। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुच्छेद 343 वां के अंतर्गत कौन सा विषय नहीं आता? कौन सा विषय नहीं आता है नगरीय निकाय के अंतर्गत? ठीक। सड़कें और पुल, डी है जन्म मरण सांख्यिकी, और तीसरा है मत्स्य उद्योग, और ऑप्शन नंबर डी है अग्निशमन सेवाएं। कौन सा विषय नहीं आता? मत्स्य उद्योग नहीं आता 12वीं अनुसूची में। किसका क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? 243 टा, 243 ठा, कि 243 ता और 324? 243 20 में से 243 ये पढ़ेंगे। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, पांडव जलप्रपात किस नदी की सहायक नदी पर स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है केन, ऑप्शन नंबर बी है नर्मदा, ऑप्शन नंबर सी है चंबल और ऑप्शन नंबर डी है सिंध। आसान क्वेश्चन है, पन्ना में है। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? केन हो जाएगा। पांडव जलप्रपात केन में, केन से संबंधित है, केन नदी से, पन्ना में। और अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति स्वयं को खूंटिया पटेल, ये भी पीवाईक्यू है? ऑप्शन नंबर ए है सहरिया, ऑप्शन नंबर बी है कोरकू, ऑप्शन नंबर सी है भारी और ऑप्शन नंबर डी है बैगा। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सहरिया। ओरछा पर्यटन स्थल 25वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के ओरछा पर्यटन स्थल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है निवाड़ी, ऑप्शन नंबर बी है टीकमगढ़, ऑप्शन नंबर सी है छतरपुर और डी है सागर। आसान क्वेश्चन है, निवाड़ी। अगला क्वेश्चन है 26वां, मध्य प्रदेश के किस साहित्यकार को साहित्य एवं शिक्षा में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? 2025 का पूछा जा रहा है पद्मश्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है अवार्ड, पुरस्कार, पुरस्कार क्वेश्चन। ठीक। पहला है भेरू सिंह चौहान, दूसरा है विनायक लोहानी, तीसरा नंबर है हरचंदन सिंह भाटी और ऑप्शन नंबर डी है जगदीश जोशीला। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जगदीश जोशीला। इन्हें भी मिल चुका है पद्मश्री इस बार और इनको भी, लेकिन इनका संबंध किससे है? साहित्य और शिक्षा से है, जगदीश जोशीला का। इसको डी नंबर।
अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का मंदसौर शहर किस नदी के तट पर है? ऑप्शन नंबर ए है केन, ऑप्शन नंबर बी है बेनगंगा, ऑप्शन नंबर सी है शिवना, ऑप्शन नंबर डी है चंबल। आसान क्वेश्चन है, शिवना। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, जो अगला क्वेश्चन है कि पूरा स्थल काय था? पूरा स्थल काय था की खोज किसने की? ए है वीएस वाकड़कर, बी है बीबी लाल, सी है के डी वाजपेयी और डी नंबर है एच डी सांकलिया। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? वाकड़कर, वीएस वाकड़कर ने पूरा स्थल कायथा की खोज की जो उज्जैन में है। एक राष्ट्रकूट राजा, अगला क्वेश्चन, दंत दुर्ग ने उज्जैन में किस यज्ञ को संपन्न किया था? दंत दुर्ग ने उज्जैन में किस यज्ञ को संपन्न किया था? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? तुला पुरुष, हिरण्यगर्भधाम, सप्तसागर, किरति देव। करेक्ट ऑप्शन क्या है? हिरण्यगर्भ, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल का जन्म स्थान कहाँ है? सीधे सीधे जन्म स्थान के बारे में पूछा जा रहा है, कहाँ है? जामनगर गुजरात, नवसारी गुजरात, सूरत गुजरात कि बड़ोदरा गुजरात। करेक्ट ऑप्शन क्या है? नवसारी गुजरात। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के बजट 2025-26 के अनुसार विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा भारिया सहरिया यानी पीवीटी इंग्लिश की बात कर रहा है। ठीक। सहरिया परिवारों को कुपोषण से मुक्ति दिलाए जाने हेतु आहार अनुदान योजना में परिवार की महिला मुखिया के बैंक खाते में प्रतिमाह कितने रुपए दिए जाते हैं? 1500, बी है 2000, सी है 2500 और डी है 3000। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन 1500। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भोपाल की महिला नवाब नहीं, भोपाल की महिला नवाब नहीं थी? पहला है कुदसिया बेगम, दूसरा है सिकंदर जहां बेगम, तीसरा है हजरत महल बेगम और ऑप्शन नंबर डी है शाहजहां बेगम। ये तीनों संबंधित है मध्य प्रदेश से, जबकि ये नहीं है मध्य प्रदेश से। करेक्ट ऑप्शन क्या है? हजरत महल बेगम। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में भारत में पहली डेंगू वैक्सीन के तीसरे चरण का नैदानिक परीक्षण किस स्वदेशी डेंगू वैक्सीन के साथ किया गया? करेक्ट, पहला ऑप्शन क्या है? डेंगू श्योर, दूसरा है डेंगवैक्स, तीसरा है डेंगियाल, चौथा है डी वैक्स प्लस। करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका डी, डेंगियाल। 33 सी नंबर दिया। ठीक। अगला क्वेश्चन है, साथियों जो अगला क्वेश्चन है, साथियों अगला क्वेश्चन है, संभागीय आयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश शासन के दौरान सर्वप्रथम सन 1829 में संभागीय आयुक्त पद सृजित किया गया। 1829 में इसे जिला कलेक्टर के कार्यों पर निगरानी रखने के लिए सृजित किया गया था। ठीक। संभागीय आयुक्त के बारे में पूछा जा रहा है, कब पहला मतलब पद कब गठित किया गया? पहली बार 1829 में। फिर है कि जिला कलेक्टर्स के कार्यों पर निगरानी रखने के लिए सृजित किया गया था। आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है इसमें। पहला सही है, बी नंबर दो सही है, सी है कि दोनों सही है, ऑप्शन नंबर डी है दोनों गलत। करेक्ट ऑप्शन क्या है? सी है दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, पिथौरा चित्रकला मध्य प्रदेश की किस जनजाति से संबंधित? आसान क्वेश्चन है, क्या होगा करेक्ट ऑप्शन इसका? भील होगा। पिथौरा चित्रकला भील से झाबुआ क्षेत्र से। ठीक। अगला क्वेश्चन है, जाम गोदरानी पहाड़ी पर स्थित पवन चक्कियां, जाम गोदरानी पहाड़ी पर स्थित पवन चक्कियां किस जिले में स्थित है? करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? पहला ऑप्शन दिया है धार, दूसरा है इंदौर, सी है देवास, चौथा है बड़वानी। आसान है क्वेश्चन, देवास में है, पवन चक्कियों के लिए फेमस है। ठीक। अगला देखते हैं, वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष अधिसूचित किया गया? पहला है 2006, दूसरा है 2007, सी नंबर है 2008 और डी नंबर है 2009। आयोग ने इसका आंसर 2008 दिया है।
लेकिन जो करेक्ट ऑप्शन हो सकता है 2007 हो सकता है। ठीक, 2006 का एक्ट है, 2007 में अधिसूचित किया गया था, 2008 में लागू हुआ था। ठीक, करेक्ट ऑप्शन 2007 हो सकता है, इसमें ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है। ठीक, अगला है चीलर बांध किस जिले में स्थित है? पहला है बड़वानी, दूसरा है देवास, तीसरा है शाजापुर, चौथा है धार। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? क्योंकि शाजापुर से संबंधित है। ठीक, अगला है मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का मुख्य उद्देश्य। इंपॉर्टेंट स्कीम है ये, मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना कि ग्रामीण रहवासियों को सुलभ और सस्ता परिवहन उपलब्ध कराना। सी है शहरी ट्रैफिक प्रबंधन को सुधारना। और डी है ट्रक चालकों को सब्सिडी देना। इसका जो संबंध है सीधे सीधे ग्रामीण रहवासियों से संबंधित है कि सुलभ और सस्ता परिवहन उपलब्ध कराना। साथियों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साथियों जो अगला क्वेश्चन है करंट का क्वेश्चन है, जुलाई 2025 वनडे श्रृंखला में मध्य प्रदेश की किस महिला क्रिकेटर ने इंग्लैंड के विरुद्ध 6 विकेट लेकर राष्ट्रीय पहचान बनाई? जुलाई 2025 का पूछा जा रहा है, 6 विकेट लेकर किसने राष्ट्रीय पहचान बनाई? पहला है पलक शर्मा, दूसरा है क्रांति गौड़, और तीसरा है अश्वनी चौहान, चौथा है मुस्कान किराज। महिला क्रिकेटर की बात की जाए तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? क्रांति गौड़, ऑप्शन नंबर बी। महिला वर्ल्ड कप में भी इनका नाम है। अगला क्वेश्चन है द अगरिया पुस्तक के लेखक, यानी जनजातियों से संबंधित जो प्रकाशन है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। पहला है अमृतलाल बेगड़, दूसरा है जुंगड़, तीसरा है विनय नामदेव, और अगला है वेरियर एल्विन। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, वेरियर एल्विन। अगला क्वेश्चन है विशेष बहुउद्देशीय जनजाति विकास खंडों को जनजाति विकास खंड का नाम कब दिया गया? जनजाति विकास खंड का नाम किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया? पहली पंचवर्षीय, कि दूसरी पंचवर्षीय, कि तीसरी पंचवर्षीय, अगला है चौथी पंचवर्षीय। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है? दिया है 42 का सी नंबर, तृतीय पंचवर्षीय योजना। ये बढ़िया क्वेश्चन था कि विशेष बहुउद्देशीय जनजाति विकास खंडों को जनजाति विकास खंड का नाम किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया? तो तृतीय पंचवर्षीय। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी सेंसर जो विभिन्न तकनीकी डिजाइनों के माध्यम से सेंसर के पास आने वाली वस्तुओं की उपस्थिति या अनुपस्थिति का पता लगा सकते हैं, उन्हें निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? पहला है प्रोक्सीमिटी सेंसर, दूसरा है लेवल सेंसर, तीसरा है मोशन सेंसर, और चौथा है इमेज सेंसर। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 43 का? पहला नंबर यानी प्रॉक्सिमिटी सेंटर। ठीक, भेल जनजाति में अतक और उदक, ये फिर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अतक और उदक क्या है? किस व्यवस्था है, व्यवसाय है, कि सामाजिक रीति रिवाज, धर्म क्रिया है? आयोग के अनुसार सामाजिक रीति रिवाज। और क्वेश्चन पहली बार आयोग के पेपर में देखने को मिला है इस टाइप का क्वेश्चन, अतक और उदक क्या है? सामाजिक रीति रिवाज से संबंधित। अगला क्वेश्चन है 1920-21 में सागर में रतौना सत्याग्रह क्यों हुआ था? शिक्षा व्यवस्था को लेकर, अफीम की खेती के विरोध में, कि नील की खेती के विरोध में, कसाई घर? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2025 में ही आयोग ने पेपर लिया है, उससे पूछा जा चुका है। ठीक, रतौना सत्याग्रह कसाई घर की स्थापना के विरोध में हुआ, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने उसका नेतृत्व किया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साथियों जो अगला क्वेश्चन है, इंदौर से मालवा अखबार का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? डेट पूछी जा रही है, 3 मार्च 1849, 6 मार्च 1849, अगला है 17 मार्च 1849, और ऑप्शन नंबर डी है 31 मार्च 1849। करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? करेक्ट ऑप्शन 6 मार्च, 6 मार्च 1849। डेट में कंफ्यूजन हो सकता है, 6 मार्च 1849। अगला क्वेश्चन है अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत निर्धारित अधिकतम सजा कितनी है? 7 वर्ष,
10 वर्ष का कठोर कारावास, ये अगला है आजीवन कारावास, और ऑप्शन नंबर डी है मृत्युदंड। करेक्ट ऑप्शन आयोग के अनुसार मृत्युदंड है, कुछ लोगों ने आजीवन कारावास भी लगाया होगा। करेक्ट ऑप्शन लेकिन आयोग ने मृत्युदंड दिया है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बिदरी का संबंध किससे है? पहला है चित्रकला, दूसरा है भोजन, तीसरा है कृषि उत्सव। ऑप्शन नंबर डी है विवाह। ये करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ इसका? ये कृषि उत्सव से संबंधित है बिदरी। अगला क्वेश्चन है, हार्डवेयर स्तर पर किसी विशेष डिवाइस के समग्र नियंत्रण, संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी निम्नलिखित को सौंपी जाती है। हार्डवेयर स्तर पर किसी विशेष डिवाइस के समग्र नियंत्रण, संचालन और प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम को, सिस्टम यूटिलिटीज को, डिवाइस ड्राइवर को, डिस्क क्लीनर को। तो हार्डवेयर का पूछा जा रहा है तो किससे संबंधित है? डिवाइस ड्राइवर से। अगला क्वेश्चन है, केन बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश के साथ निम्नलिखित से किस राज्य को लाभान्वित करेगी? आसान क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के साथ कौन सा और राज्य इसका सहभागी है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन है छत्तीसगढ़। तो ये यूपी के साथ। ठीक साथियों, पेपर हमने देखा, पेपर से हमें क्या सीखने को मिला, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो इम्पोर्टेंट है, फिर देख लेते हैं एक बार। पहला जो टॉपिक है हमारे लिए बजट है। बजट, इकोनॉमिक्स, ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिले। ठीक, ठीक। दूसरा हमारे लिए क्या मिला? मध्य प्रदेश से संबंधित जो टॉपिक था, तो नदियां हो गई, नदियां हो गई, खनिज, खनिज से क्वेश्चन मिला हमें देखने को। ठीक, अगला जो हमें मिला देखने क्वेश्चन, जनजातियों से क्वेश्चन मिला। जनजातियां जो आपके प्रीलिम्स 2026 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। चौथा जो है तो हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है? जनगणना। जनगणना, जनगणना से क्वेश्चन हमें देखने को मिले। और क्या इम्पोर्टेंट रहा? और जो आईसीटी वाला चैप्टर है, आईसीटी यूनिट 9, यूनिट 9 काफी इम्पोर्टेंट हमारे लिए। और क्वेश्चन हमें क्या मिले देखने को? करंट में जो है तो खेल से क्वेश्चन हमें देखने को मिले। खेलों से क्वेश्चन हमें देखने को मिले। ठीक, जनजातियों में भी क्या है? प्रकाशन है। प्रकाशन, संग्रहालय, संग्रहालय। ठीक, इनका कल्चर। और करंट में क्या था? पुरस्कार। ठीक, ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपके फिल्म्स 2026 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरह की लेटेस्ट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।